नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से कल राम मंदिर के निर्माण का पूजन हुआ, उसके बाद तमाम तरीके के उलझुल बयान देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक ऐसे ऐसे बयान दिए गए जिनको लेकर के अब उनकी फजीयत हो रही है। उसी कड़ी में शाह महमूद कुरैशी, जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, उसने एक और बयान दे दिया और उसने सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर दिया कि वो आए और आकर मुजफ्फराबाद में एक बड़ी रैली करें और उस रैली के साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी इजाज़त दें कि वो श्रीनगर में, यानी कि भारत के कश्मीर का जो हिस्सा है, उसके अंदर आकर एक रैली कर सके और फिर पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ लोग हैं और किसके साथ ज़्यादा लोग हैं, किसके साथ कम लोग हैं, जमहूरियत किसके साथ है, जनता किसके साथ है। उसके बाद फैसला हो जाना चाहिए कि कश्मीर किसका रहेगा। सीधे तौर पर ऐसा कहते हुए शाह महमूद ने यह भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को अगर ये विश्वास है कि उनका काम अच्छा है, उन्होंने जो 5 अगस्त 2019 को किया था उससे लोग खुश हैं, तो उन्हें इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। और हम जो रेफरेंडम की बात करते हैं वो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले जनता बता देगी कि जनता किसके साथ है। ऐसी बात करने के बाद में शाह महमूद कुरैशी तमाम बातें और करते रहे कि जिस तरीके से भारत ने लोकतंत्र का गला घोटा है, 370 को हटाया है, 35A को हटाया है। पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलें आ गई हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इस चैलेंज को स्वीकार करें। अगर उनमें हिम्मत है तो वो आकर मुजफ्फराबाद में बड़ी रैली करके दिखाएं और जनता के सामने आकर जनता का समर्थन हासिल करके दिखाएं। यानी शाह महमूद कुरैशी अब ये कहना चाहता है कि हमारे पास जो कोशिशें थी हम कर चुके, लेकिन अब भारत को खुले तौर पर इसके लिए कुश्ती करने की ज़रूरत है, रैली का एक कंपटीशन करने की ज़रूरत है। अगर भारत के प्रधानमंत्री की रैली में ज़्यादा लोग आ गए, ज़्यादा शांति से उन्हें सुनते हैं, तो फिर हम मान जाएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ज़्यादा लोकप्रिय हैं या कश्मीरियों के लिए ज़्यादा अजीज़ हैं। और अगर श्रीनगर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ज़्यादा भीड़ जुटा ली तो हम मानेंगे कि भारत ने कश्मीर में जो किया है उससे लोग खुश नहीं हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे जो बयान आया उसमें अब एक बार सवाल उठता है कि क्या अगर ऐसा हो जाता है, भारत के प्रधानमंत्री मुजफ्फराबाद में जाते हैं और उसके बाद अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या पाकिस्तान कश्मीर के जो तमाम आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, अवैध रूप से जो कब्जा किया हुआ है, उन सबको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की इस बात के बाद पाकिस्तान के ही लोग शाह महमूद कुरैशी को ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी अब ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान की सरकार जो बार बार कहा करती थी कि भारत से हम 100 साल तक युद्ध लड़ सकते हैं और कश्मीर को एटम बम के जोर पर ले लेंगे। साथ ही अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हम कश्मीर को आज़ाद करा कर रहेंगे। और आज उसी का जो विदेश मंत्री है वो सीधे तौर पर एक कुश्ती या फिर कंपटीशन की बात कर रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री जिनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में सबको पता है, वो अगर अमेरिका भी जाते हैं तो वहाँ भी भीड़ का कोई कमी नहीं रहती है। रूस भी जाते हैं, ब्रिटेन भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लोग उनको सुनने के लिए बेताब रहते हैं। और ऐसे हर दिल अजीज प्रधानमंत्री को अगर कोई विदेश मंत्री इस हद तक चैलेंज कर रहा है तो उसकी बुद्धि पर आपको हंसी ही आएगी, क्योंकि इमरान खान जिस तरीके की बातें करते हैं और भारत में उन्हें ये उम्मीद है कि कश्मीर के लोग इमरान खान को सुनने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे, ये वो बहुत बड़े भ्रम में है। इमरान खान जिसको खुद के देश में लोग सुनने को आजकल राजी नहीं है, उसे और उसके विदेश मंत्री को ये उम्मीद है कि वो लोगों के बीच लोकप्रियता के मामले में भारत के प्रधानमंत्री को पछाड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लोग बार बार प्रदर्शन कर चुके हैं और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नारेबाजी कर चुके हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि शाह महमूद कुरैशी ऐसा बयान देकर खुद फंस गया है। क्योंकि पाकिस्तान की पूरी जनता भी जानती है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री मुजफ्फराबाद में आ गए तो फिर मुजफ्फराबाद का जो पीओके वाला हिस्सा है वो भारत का ही हो जाएगा, उसे कोई भी वापस नहीं ले पाएगा। जिसकी वजह से पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल वाले लोग भी और पाकिस्तानी सोशल मीडिया के लोग भी अब शाह महमूद कुरैशी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी अपने इसी तरीके के बयानों के लिए जाने जाते हैं और इसी के तहत उन्होंने एक और बड़ा बयान तब दे दिया जब OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़
को लेकर उन्होंने सऊदी अरेबिया को घेरने की कोशिश की और सऊदी अरेबिया से यहाँ तक कह दिया कि आप कश्मीर के मुद्दे पर हमारे पक्ष में जिस तरीके से लोगों को सहमत नहीं कर रहे हैं, देशों की मीटिंग नहीं बुला रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है हमें अलग से इस्लामिक देशों का कोई संगठन बनाना पड़ेगा या फिर उसकी बैठकें करनी पड़ेंगी। जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो OIC के 57 देश हैं उनसे ये गुहार लगाई थी कि भारत ने कश्मीर में जिस तरीके से 370 और 35 से हटाया है, उसके बाद भारत के खिलाफ इन सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए और भारत के खिलाफ तमाम जो प्रतिबंध हैं वो लगा देने चाहिए, जिसका सऊदी अरबिया और UAE के लोगों ने, उनके जो सरकारें हैं उन्होंने पूरी जोरदारी के साथ विरोध किया और पाकिस्तान को OIC में अलग थलग कर दिया। भारत को विशेष आमंत्रित देश के तौर पर वहाँ बुलाया गया। इसके पीछे वजह ये थी कि भारत में जितने मुसलमान रहते हैं उतने पाकिस्तान में भी नहीं रहते हैं। तो ये सारी बातें वो थी जिसकी वजह से OIC के देश भारत का सम्मान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को इस बात से मिर्ची लगती है और पाकिस्तान इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरेबिया को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनको पता है कि सऊदी अरेबिया के सामने उनकी जो औकात है वो कुछ भी नहीं है। सऊदी अरेबिया से वो तमाम कर्जा ले चुके हैं और अगर उसके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको मोटा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, इसका दर्द आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान को चीन ने एक तरीके से उकसाने की कोशिश की और इसी के तहत जब भारत का LAC पर चीन के साथ विवाद चल रहा था तो पाकिस्तान ने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियां जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है उसमें बढ़ाने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में भारत ने LOC के ऊपर अपनी जो सेना की संख्या है, उसकी जो ताकत है, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान को ये डर पैदा हो गया था कि कहीं भारत POK पर कब्जा न कर ले और POK के कब्जे के डर से ही पाकिस्तान इस तरीके के बयान देता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को दरअसल डर ये है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने 370-35 से हटाया और उसके एक साल बाद अब मनोज सिन्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको उपराज्यपाल बनाकर भेजा गया है। तो ये एक राजनीतिक स्टेप है और उसके तहत भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर एक अलग तरीके का जो विचार है उसको ज़्यादा परिपक्व करना चाहती है। ये सोचकर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर भारत ने उस संकल्प को दोहराने की कोशिश की जो कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 370 और 35 से हटाते हुए कहा था कि POK हमारा है, गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है और हम उसे वापस लेकर ही रहेंगे। इसी कड़ी में जिस तरीके से पाकिस्तान ने चीन की सह पर भारत के जो हिस्से हैं उनको अपने नक्शे में दिखाने की हिमाकत की, उसने जूनागढ़ को पाकिस्तान में दिखा दिया और तो और कश्मीर के आधे से ज़्यादा हिस्सों को उसने पाकिस्तान के नक्शों में दिखाने की कोशिश की। उसे लगा है ऐसा करके वो दुनिया में कश्मीर के मुद्दे को उठाने में कामयाब हो जाएगा और कश्मीर समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि जब तक जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री इस देश में थे तभी तक कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने की स्थिति में था। लेकिन आज चूंकि भारत का संविधान वहाँ पूरी तरह से लागू हो चुका है, भारत के सभी कानून वहाँ लागू हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का जो दर्जा जवाहरलाल ने दे दिया था उसको भी भारत सरकार ने सुधारते हुए अब जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न राज्य के तौर पर ही मान्यता दी है और जिसको लेकर वहाँ जो स्थितियां हैं वो पहले से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। भारत की सेनाएं हों, सुरक्षा बल हों, उनके सभी जो अधिकार थे वो वहाँ पर बहाल हुए हैं। जम्मू कश्मीर से अलगाववादियों को निर्मूल करने का एक कार्यक्रम चल रहा है। उसके अलावा आतंकवाद को लेकर भी सरकार और सेना वहाँ सख्त बनी हुई है, जिसका असर जम्मू कश्मीर के इलाकों में देखने को मिला है। जिस तरीके से पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, अलगाववादी अपने बिलों में छिपते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है जो सरकारी नौकरियों में रहते हुए अलगाववादियों या फिर आतंकवादियों की मदद करने के आरोपी पाए गए हैं और ऐसे 500 से ज़्यादा लोगों की नौकरियां अब तक जाने की स्थिति में पहुंच गई हैं। तो पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर भारत सरकार इसी गति से आगे बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जब जम्मू कश्मीर के अलावा गिलगित बाल्टिस्तान और POK के लोग भी भारत सरकार से ये गुहार लगाएंगे कि हमें अपने अंदर मिला लो। और हो सकता है जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर लोग सशस्त्र विद्रोह पर उतर पड़े हैं उसी तरीके से POK और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर सकते हैं।
इसी आशंका को देखते हुए पाकिस्तान की पूरी सरकार पिछले 1 साल में कई चक्कर लगा चुकी है, पीओके के कई चक्कर लगाए जा चुके हैं गिलगित बाल्टिस्तान के, चाहे पाकिस्तानी सेना का प्रमुख हो या फिर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या शाह महमूद कुरैशी जैसे मंत्री। तो ये सब के सब इस तरीके का प्रपंच करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री है या भारत की जो सरकार है वो पाकिस्तान के खिलाफ गलत नीतियां अपनाती है, पाकिस्तानी लोगों का अतिक्रमण करना चाहती है और जनता के साथ में गलत व्यवहार करती है। लेकिन पाकिस्तान के ये दुष्प्रचार अब पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। उनके अपने ही देश में जिस तरीके से तमाम फ्रंट खुले हुए हैं, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, सेना का विरोध करते हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान को ये राग अलापना छोड़ देना चाहिए। कश्मीर भारत का था, भारत का है, और गिलगित बाल्टिस्तान हो या पीओके या फिर अक्साई, इन सभी को भारत वापस लेकर ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।